कौमी सलामती कमेटी का दहशतगर्दों का नेटवर्क तोड़ने, लॉजिस्टिक सपोर्ट ख़त्म करने का फैसला। दहशतगर्दी को उसकी हर शक्ल में ख़त्म करने के अज़्म का आदा। शुरा ने कहा, रियासत पूरी ताकत से दहशतगर्दी का मुकाबला करेगी। कोई इदारा, फ़र्द या गिरोह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कमज़ोरी ना दिखाए। कमेटी ने रियासत की पूरी ताकत के साथ दहशतगर्दी के ख़तरे का मुकाबला करने के लिए स्ट्रेटेजिक और मुत्तफ़िक़ा सियासी अज़म पर जोर दिया। इजलास का सिक्योरिटी इदारों की कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने के लिए वसाइल फराहम करने का फ़ैसला। कमेटी का हिज़्ब इख्तलाफ के बाज़ अरकान के इजलास में ना आने पर अफसोस का इजहार। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ काविशों पर मुशावरत करते रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की दरख्वास्त पर इजलास के आखिर में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबी के लिए दुआ कराई। कौमी सलामती कमेटी से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, 2018 में कायम होने वाली नाअहल हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग से हासिल समरात ज़ाया कर दिए। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल रोक दिया। पूरी कौम आज उसी का खमियाजा भुगत रही है। पाकिस्तान आज फैसला कुन मोड़ पर खड़ा है, जिसका तकाजा है कि हम सवाल करें कौन किसके साथ खड़ा है। जो मुल्क, कौम, अफवाज पाकिस्तान शहीदों गाजियों के साथ नहीं, वो दहशतगर्दों का साथी और इत्तेहादी है। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज प्रोपेगेंडे से फ़ौज और अवाम के दरमियान दरार डालने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। फ़ौज और अवाम एक हैं, उनके दरमियान दरार डालने की साजिश ना पहले कामयाब हुई ना आइंदा होगी। ऐसे शर पसंद अनासिर की मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी पार्लिमानी कमेटी को ब्रीफ किया। इजलास में DGISI, पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM पाकिस्तान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत चारों वज़राए आला और गवर्नर्स की शिरकत। PTI का कोई रुकने पार्लियामेंट, महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मिंगल इजलास में शरीक नहीं हुए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुल्क की सलामती से बड़ा कोई एजेंडा नहीं, कोई तहरीक नहीं, कोई शख्सियत नहीं। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी से खिताब करते हुए कहा, पायदार इस्तेहकाम के लिए कौमी ताकत के तमाम अनासिर को हम आहंगी के साथ काम करना होगा। ये हमारी और हमारी आने वाली नस्लों की बका की जंग है। हमको बेहतर गवर्नेंस और मुमलिकत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की ज़रूरत है। हम कब तक एक सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर बेजानों की कुर्बानियाँ देते रहेंगे? हम गवर्नेंस के गैप्स को कब तक अफवाज पाकिस्तान और शोहदा के खून से भरते रहेंगे? उलमा से दरख्वास्त है कि वो खवारिज की तरफ से इस्लाम की मस्ख शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। अगर ये मुल्क है तो हम हैं, लिहाजा मुल्क की सलामती से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज़ नहीं। पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकज़बां होकर, अपनी सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर एक बयानिया अपनाना होगा। जो समझते हैं कि वो पाकिस्तान को इन दहशतगर्दों के ज़रिए कमज़ोर कर सकते हैं, आज का दिन उनको पैगाम देता है कि हम मुत्तहिद होकर ना सिर्फ उनको बल्कि उनके तमाम सहूलतकारों को भी नाकाम करेंगे। हमें अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है, जो कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दहशतगर्दों के ताक़ुब में अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ करने का इशारा दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगान हुकूमत TTP के दहशतगर्दों की सरपरस्ती कर रही है, जो हमारे वजूद का दुश्मन होगा। उसके पीछे हमें किसी भी मुल्क जाना पड़े तो हम जाएंगे। इल्ज़ाम लगाया कि बानी PTI के दौर में TTP को वापस इसलिए लाया गया ताकि एक निजी मलेशिया कायम की जा सके। नेशनल एक्शन प्लान पहले से मौजूद है, उसे सिर्फ बहाल किया जा रहा है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए हुकूमत ऑपरेशन का फैसला कर चुकी। जंग उनकी दहलीज पर ले जाएंगे जो पाकिस्तान में बच्चों को शहीद कर रहे हैं। अपर जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान और टांग के अजला में आज कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक अजीज़ाबाद चौक से सरवेकई और जंडोला सड़क बंद रहेगी, जबकि स्पिन मस्जिद, आसमान मंजा और लधा से मकीन तक सड़क बंद रहेगी। डिप्टी कमिश्नर के एलामिया के मुताबिक बीबी रागजई से कोटकई और जंडोला तक की सड़क भी बंद रहेगी। शुमाली वज़ीरिस्तान में रजमक में नवाज कोट पुल से डगन तक कर्फ्यू होगा। डगन से मेलुगई पुल तक सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। टांग में कोट किले से मंजई तक और कड़ी वाम से जंडोला तक कर्फ्यू नाफिज रहेगा। कोट किले से गोमल और गर्दावई वाना का रोड खुला रहेगा।
अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आमाजगाह बन चुका, दुनिया को अफगान हुकूमत के किरदार से आगाह करना होगा। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी का मामला भरपूर अंदाज में सिफारती सतह पर उठाने पर जोर। पार्लिमानी कमेटी के इन कैमरा इजलास से खिताब में कहा, ये अहम कौमी मसला है जिसमें अगर मगर की गुंजाइश नहीं। दहशतगर्दों की माली मदद करने वालों का पता लगाना होगा। जो आग पाकिस्तान में लगी है, इर्द गिर्द रहने वाले ये ना समझें कि उन तक नहीं पहुंचेगी। दुनिया खुद को इस खित्ते से अलग थलग नहीं रख सकती। इल्तिजा करते हैं कि इमरान खान को पैरोल पे रिहा किया जाए, इस तमाम अमल में शामिल किया जाए। कोई मिलिट्री ऑपरेशन बजाते खुद किसी मसले का हल नहीं है। हमें जो इतलात आ रही हैं उसमें यह भी शामिल है कि बरादर इस्लामी मुल्क में भी कोई काइनेटिक एक्शन करने का इरादा है, तो हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा हरगिज नहीं बनना चाहेंगे। आपकी पार्टी का ये फैसला आप समझते हैं बर वक्त तो ठीक फैसला है? मैं जाती फैसला नहीं कर सकता, मेरा जाती फैसला नहीं। आप इसको बेहतर समझते हैं? इस फैसले को फैसला करे तो फिर इस फैसले को किस तरह देखते हैं? ये बेहतर फैसला? वो फिर मैं उस पर कमेंट नहीं करता जब पार्टी फैसला करती है। पीटीआई ने दहशतगर्दी के खिलाफ नए ऑपरेशन की मुखालफत कर दी। कौमी सलामती कमेटी इजलास का बॉयकॉट कर दिया। बानी पीटीआई का बॉयकॉट के फैसले का खैर मकदम, कहा गैर मुंतखब नुमाइंदे ऐसे फैसले नहीं कर सकते। बॉयकॉट से पहले पीर को पीटीआई ने इजलास में शिरकत का फैसला किया, नाम भिजवाए, फिर अचानक शर्त लगा दी कि पहले बानी पीटीआई से मुलाकात करवाई जाए। सुबह होते ही नई शर्त भी लगा दी कि बानी पीटीआई को इजलास के लिए पैरोल पर रिहा किया जाए। सलमान अकरम राजा बोले, बानी पीटीआई की इस इजलास में शिरकत ज़रूरी है। पीटीआई किसी ऑपरेशन के हक़ में नहीं। ऐसी इत्तलात हैं कि बरादर इस्लामी मुल्क में भी किसी ऑपरेशन का इरादा है। हम ऐसे किसी अमल का हिस्सा नहीं बनना चाहते। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी पीटीआई ने बॉयकॉट के सियासी क़यादत के फैसले की तायद की है। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा था कि इजलास में ना जाने का फैसला पार्टी का है। पार्टी जब कोई फैसला कर ले तो फिर वो इस पर तबसरा नहीं करते। ये कहना गलत है कि कौमी सलामती के मामलात पर पीटीआई हमेशा रखना डालती है। बैरिस्टर गौहर ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई ने जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर इजहार अफसोस किया है। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिज़्ब इख्तिलाफ़ की गैर मौजूदगी को अफसोसनाक और गैर संजीदा अमल करार दिया। कहा, हिज़्ब इख्तिलाफ़ की अदम शिरकत कौमी जिम्मेदारियों से मुँह तोड़ने के बराबर है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अपोजिशन को कम अज़ कम आज के इजलास में कौमी यकजहती का मुजाहरा करना चाहिए था। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि अपोजिशन ने आज भी कौम को मायूस किया। अपोजिशन का रवैया पार्लिमानी रिवायात के मुनाफी है। JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तहरीक इंसाफ की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। कमेटी से खिताब में कहा, तहरीक इंसाफ को यहाँ ना देख कर मायूसी हुई। उनसे मशवरा करते तो वो इजलास में आने का ज़रूर कहते। अपने सियासी इख्तलाफात भुलाकर इस इशू पर इकट्ठा होना होगा। सियासी क़यादत और कौम को किसी मखमसे का शिकार हुए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा करना होगा। पहले भी मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने फतवा दिया। उन्होंने भी कहा कि रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वाला दहशतगर्द है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियाँ देने वाले हमारे माथे का झूमर हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी पर जोर। कहा, आपस की बदएतमादी को ख़त्म करना होगा। सूबे में सिक्योरिटी मसाइल मौजूद हैं। जम होने वाले कबायली अजला को मुकम्मल वसाइल फराहम नहीं किए गए। बारहा विफाक के साथ ये मामला उठा रहे हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का मौजूदा सियासी सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा। राजा नासिर अब्बास ने कहा, बानी पीटीआई को ऑन बोर्ड लिए बगैर जो भी फैसले हुए वो अवामी फैसले नहीं होंगे। पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत पर एतमाद नहीं करते। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि बानी पीटीआई एक बड़े लीडर हैं, उनको एतमाद में लिए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। हमारी राय है कि ऑपरेशन के बजाय मुज़ाकरात पर गौर करना चाहिए। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए महमूद खान अचकज़ई की रिहाइश गाह पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास जारी। अपोजिशन जमातों की सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत जारी।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बानी पीटीआई ने बतौर वज़ीर आज़म कभी पार्लिमानी सिक्योरिटी इजलास में शिरकत नहीं की। बानी पीटीआई ने कश्मीर और भारतीय जारहियत पर इजलास में भी शिरकत नहीं की। एक बयान में बिलावल ने कहा कि ये पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास था। पीटीआई इसरार कर रही है कि बानी पीटीआई इस इजलास में शरीक हों। जंग के वक्त सियासत से बालातर होकर मुल्क को तरजीह देना हुब्बुल वतनी का तकाजा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 22 मार्च तक सऊदी अरब का सरकारी दौरा करेंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे, जिसमें तिजारत के फ़रोग़, शराकतदारी और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख़याल होगा। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर आज़म के दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मजबूत बनाना, इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ और सरमायाकारी के मौक़े बढ़ाना है। इसराइल ने गजा जंगबंदी एकतरफा तौर पर ख़त्म कर दी। सदर ट्रंप से मुशावरत के बाद गजा पर वहशियाना बमबारी। इसराइली हमलों में 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा के वज़ीर आज़म, 3 वुज़रा, हमास और इस्लामी जिहाद अरकान शुहदा में शामिल। इसराइली वज़ीर आज़म का यरगमालियों की रिहाई तक हमले जारी रखने का ऐलान। फ़लस्तीनियों को इलाके खाली करने का कह दिया। हमास का कहना है कि मुआहिदा तोड़कर इसराइल ने यरगमालियों की जानें ख़तरे में डाल दी। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, रूस, बरतानिया, फ्रांस, सऊदी अरब, कतर, ईरान समेत दीगर ममालिक की शदीद मज़म्मत। गजा पर इसराइली हमले फौरी रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान की गजा में इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 400 फ़लस्तीनियों की शहादत की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, इसराइली हमले सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी हैं। आलमी बरादरी गजा और मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए किरदार अदा करे। दूसरे T20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। बारिश से मुतासरा मैच में पाकिस्तान ने मुकर्ररा 15 ओवर्स में 9 विकेट पर 135 रन बनाए। सलमान आगा 46 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। न्यूजीलैंड ने 136 रन का हदफ 11 गेंदों पहले 5 विकेटों पर हासिल कर लिया। टिम साइफर्ट ने 45 और फिन एलन ने 38 रन बनाए। 5 मैचेस की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा मैच जुमे को ऑकलैंड में खेला जाएगा। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे के केस में पीटीआई का कोई रहनुमा पेश न हुआ। जेआईटी इंतजार करती रही लेकिन कोई पेश नहीं हुआ। शेख वकास, ओन अब्बास और फिरदौस शबीब नकवी समेत पीटीआई के 16 अरकान को तलब किया गया था। जेआईटी ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। अलीमा खान 14 मार्च को तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। बैरिस्टर कोहर, रऊफ हसन और शाह फरमान जेआईटी के सामने पेश हो चुके। पीटीआई अरकान के खिलाफ रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे के हवाले से तहकीकात की जा रही है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुल्ज़िम अरमग़ान ने अदालत में बाप और वकील से मिलने से इनकार कर दिया। मुल्ज़िम के वालिद का कमरा अदालत में शोर शराबा। मुल्ज़िम अरमग़ान के वालिद को पुलिस एहलकार खींच कर बाहर ले गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल केस में गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमग़ान के जिस्मानी रिमांड में 24 मार्च तक तौसीह कर दी। हैदराबाद में पुलिस की नाअहली मुल्ज़िमान की शनाख्त के लिए साथ जाने वाला मुद्दई मुकदमा जाँ बहक हो गया। हुक्काम के मुताबिक 2 रोज़ पहले 2 गिरोह के दरमियान झगड़े में फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ था। आज मुद्दई मुकदमे की निशानदही पर पुलिस ने छापा मारा तो मुल्ज़िमान ने फायरिंग कर दी। गोलियां लगने से एक एहलकार भी जख्मी। पुलिस का हमले में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार करने का दावा। हुकूमत पंजाब का आगोश प्रोग्राम के तहत नौमौलूद बच्चों की माँ और हामला खवातीन को 23,000 रुपये देने का ऐलान। पहले मरहले में डेरा गाजी खान, राजनपुर, रहीम यार खान और मियांवाली समेत सूबे के 13 अजला शामिल। इमदादी रकम हामला खातून को बच्चे की पैदाइश पर मुतवातिर तिब्बी मुआयने के विजिट पर दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, आगोश प्रोग्राम से न सिर्फ माँ बल्कि बच्चा भी सेहतमंद ज़िंदगी का आगाज़ करेगा। सरकारी वसाइल पर पसमानदा और दूर दराज इलाकों के अवाम का पूरा हक है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि हेपेटाइटिस पाकिस्तान में तेज़ी से फैलने वाला मर्ज है। गुज़िश्ता हुकूमत ने प्रोग्राम की राह में रुकावटें हायल की। प्रोग्राम दोबारा शुरू किया गया
इस्लामाबाद में जदीद तरीन जिना मेडिकल सेंटर का आगाज़ कर रहे हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हेपेटाइटिस सी के खात्मे के लिए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को जिम्मेदारी सौंपी है। वफाक ने दीगर इदारों के साथ मिलकर बीमारी के खात्मे के लिए इक़दाम कर रहे हैं। प्रोग्राम में ताउन पर आगा खान फाउंडेशन और WHO के मशकूर हैं। इदारा मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दे सकता तो उसे बंद कर दें। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद बेंच 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG पर बरहम, कहा वाजिबुल अदा तनख्वाहें फौरी जारी की जाएं। 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के DG से पूछा 30 अफराद का काम है तो 480 मुलाजमीन भर्ती क्यों किए गए। अदालत ने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को 6 साल से तनख्वाहें ना मिलने के केस की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सिक्योरिटी की सूरत हाल पर गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए ताउन में इजाफे की अहमियत को उजागर किया। बहरीन के नेशनल गार्ड कमांडर ने पाक फौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों की तारीफ की। CTD की बन्नू और चारसद्दा में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। CPO के मुताबिक बन्नू में ऑपरेशन के दौरान हलाक 2 दहशतगर्द पुलिस कांस्टेबल अरमान खान पर हमले में मुलविस थे। चारसद्दा में हलाक मतलूब दहशतगर्द कत्ल, इक़दाम कत्ल और टारगेट किलिंग के मुकदमात में मुलविस था। तोरखम सरहद पर कशीदगी के बायस तिजारती गुजरगाह 25वें रोज़ भी बंद। पाकिस्तानी जिरगे को सरहद खोलने से मुताल्लिक अफगान हुक्काम के हतमी फैसले का इंतजार। पाकिस्तानी जिरगा सरबराह का कहना है कि अफगानिस्तान से इजाज़त मिलते ही तोरखम तिजारती गुजरगाह खोल दी जाएगी। अमीन जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ तशवीशनाक हैं। हुकूमत को इस मुताल्लिक इक़दाम करने की ज़रूरत है। अफगानिस्तान यकीनी बनाए कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात में जमात इस्लामी किरदार अदा करने को तैयार है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि बलूचों के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मुल्क की सलामती के अहम मामले पर तहरीक-ए-इंसाफ कौम के साथ खड़ी नहीं हुई। PTI का कौमी सलामती कमेटी के इजलास का बॉयकॉट अफसोसनाक है। PTI चाहती ही नहीं कि मुल्क में अमन कायम हो। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए तमाम सियासी जमातों को संजीदगी से एक होना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध के हमरा कराची के बाग इब्न कासिम अहमद। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बाग इब्न कासिम में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के साथ पैदल का मैच खेला। बिलावल भुट्टो का बिन कासिम पार्क में बनाए गए खेलों की सरगर्मियों पर खुशी का इजहार। मुगल शहनशाह औरंगजेब का मकबरा गिराने के मुतालबे पर हंगामे फूटने के बाद भारतीय रियासत महाराष्ट्र के शहर नागपुर के कुछ हिस्सों में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज। गुज़िश्ता रोज़ नागपुर में औरंगजेब का मकबरा गिराने के लिए मुजाहरे किए गए, जिससे शहर में हिंदू मुस्लिम कशीदगी फैल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कल होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में 15 पुलिस एहलकारों समेत मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। इलाके में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। महाराष्ट्र के वज़ीर आला का शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सख्त इक़दामात का हुक्म। अमरीका की रूस यूक्रेन जंग ख़त्म कराने की कोशिशें। अमरीकी सदर ट्रंप और रूस के सदर पुतिन के दरमियान 2 घंटे तक टेलीफोनिक राबता। रूस यूक्रेन में तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 30 रोज़ के लिए हमला न करने पर राज़ी हो गया। ताहम यूक्रेन जंग ख़त्म करने में मज़ीद पेशरफ्त के लिए रूसी मुतालबात की फ़हरिस्त तवील। व्हाइट हाउस से जारी बयान के मुताबिक रूस और यूक्रेन 175 जंगी कैदियों के तबादले पर भी राज़ी हो गए हैं। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीकी इंतज़ामिया ने अदालती हुक्म के बावजूद ब्राउन यूनिवर्सिटी की लबनानी असिस्टेंट प्रोफेसर को अमरीका से डीपोर्ट कर दिया। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी का कहना है कि प्रोफेसर राशा ने हिज़्बुल्लाह की हिमायत और हसन नसरुल्लाह के जनाजे में शिरकत का एतराफ़ किया। उनके फ़ोन से हिज़्बुल्लाह रहनुमाओं की तस्वीर भी मिली। राशा अपने ख़ानदान से मिलने लबनान गई थी। वापसी पर जुमेरात को बॉस्टन के हवाई अड्डे पर उन्हें हिरासत में लिया गया। सिक्योरिटी हुक्काम ने फ़ोन की तलाशी ली और अमरीका में दाखिले से रोक दिया। इफ़ाक़ी जज ने अदालती कार्रवाई तक खातून प्रोफेसर की मुल्क बदरी रोकने का हुक्म दिया, जिसे कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन ने नज़रअंदाज कर दिया।
यूनिवर्सिटी हुकाम ने अपने गैर मुल्की अमले और तुलबा को अमरीका से बाहर सफ़र करने से खबरदार किया है।